के बाद प्रतापगढ़ में डर लगता है। जी हां, ये हम नहीं कह रहे, ये कह रही है वहां की जनता। कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन हत्या, अपहरण और फिरौती की घटना नहीं घटती। और दो और अधिकारियों से भी फिरौती की रकम वसूली जा रही है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जहां रहते हैं सुपारी किलर, वो रहते हैं बेखौफ। पुलिस का भी नहीं डर, फिरौती नहीं देने पर देते हैं वो मौत। राजस्थान के प्रतापगढ़ के चौराहे पर लोगों का ये गुस्सा पुलिस और प्रशासन के खिलाफ है। जिले में हत्या, लूट और फिरौती की घटनाओं से परेशान होकर अब ये लोग सड़कों पर उतर आए हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन होता है जिस दिन कहीं से कोई आपराधिक घटना की खबर नहीं आती हो। बदमाशों के बड़े हौसलों का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कुछ दिन पहले इलाके का दौरा करने गए एक अधिकारी को ही बदमाशों ने अगवा कर लिया। पुलिस उस अधिकारी को रिहा कराने के लिए जद्दोजहद करती रही, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। अधिकारी की रिहाई तभी हुई जब उसने फिरौती की रकम दी। प्रतापगढ़ का एक अधिकारी लेवल का आदमी छोटी साइड गया था 15 दिन पहले, उसको लोगों ने वहां पकड़ लिया लोगों ने, और उसने जाब्ता मंगवा के घर आया वापिस। और ये रिकॉर्डेड है छोटी साइड थाने में, छोटी साइड इस्तेगास से न्यायालय में छोटी साइड में दर्ज है ये मामला। जब पुलिस की हालत ये है तो हमारा क्या होगा, हम कहां जाएंगे। पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया का मानना है कि लोगों में पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है। कटारिया की माने तो ऐसे जिलों में तेज तर्रार अधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए और उन्हें खुली छूट मिलनी चाहिए, तभी इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है। इस प्रकार का बाजार में दिन दहाड़े गोली चलाने की हिम्मत जिन लोगों में है, इसका मतलब यह है कि पुलिस का खौफ खत्म हो गया। पुलिस को केवल एक कागजी कार्रवाई करने वाली संस्था मान करके रख लिया, जबकि सामान्यतः अभियुक्त जो है वो पुलिस के नाम से ही जिसके रूह कांपते थे। दुर्भाग्य से अब पुलिस इतनी कमजोर हो गई है कि वो किसी भी प्रकार का कोई कठोर एक्शन करने की स्थिति में नहीं है। प्रतापगढ़ में बंदूक की नोक पर अवैध वसूली और सुपारी लेकर लोगों की हत्या करना आम बात है। चाहे वो मंदसौर के चूरा व्यवसायी और उनके मुनीम की हत्या का मामला हो, या फिर मंदसौर में ही एक लेडी डॉन के हाथों बीजेपी के नेता का अपहरण का मामला, सभी में पुलिस की नाकामी साबित हो चुकी है। आलम यह है कि बस स्टैंड पर महिलाओं को लेकर जाने में लोगों को डर लगता है, क्योंकि वहां हर वक्त बदमाशों का डेरा रहता है। कहां से आते हैं ये बदमाश और कहां से आता है हथियारों का ये जखीरा, ये बताएंगे। चलते रहिए हमारे साथ। सुकून की सांस लेने में डर लगता है, लेकिन कानून व्यवस्था का यहाँ पर बुरा हाल है। तो प्रतापगढ़ में अवैध हथियारों का जखीरा कहां से और किस रास्ते से आता है, ये सभी को पता है। बावजूद इसके पुलिस उन रास्तों की तलाशी नहीं करती। कौन से हैं वो रास्ते और कहां से आते हैं ये अवैध हथियार, आइए दिखाते हैं आपको। हथियारों का जखीरा, कहां से आता है ये जखीरा, कौन करता है सप्लाई। प्रतापगढ़ में मौत का खेल उन हथियारों के दम पर खेला जाता है जिन्हें बाहर से लाया जाता है। कई घटनाओं में इसका खुलासा भी हो चुका है, लेकिन बताते हैं कि टोंक के रास्ते प्रतापगढ़ के अलग अलग इलाकों में अवैध हथियारों की सप्लाई की जाती है और फिर वहीं से उसे बदमाशों को बेचा जाता है। नाजायज हथियार प्रतापगढ़ में टोंक के रास्ते से यहाँ पर आते हैं, कोटा के माध्यम से भी यहाँ पर आते हैं, परंतु समझ में ये नहीं आता कि पुलिस प्रशासन नाजायज हथियारों के बारे में जनता जब सुराग देती है, उसके बावजूद भी इनकी तलाशी नहीं ली जाती। संवेदनशील रास्तों की है जानकारी, क्यों नहीं होती चेकिंग। क्या पुलिस की है मिलीभगत। अवैध हथियारों की आवक के बारे में हर कोई वाकिफ है कि किन रास्तों से इसकी सप्लाई की जाती है और कैसे बदमाशों तक पहुंचाया जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पुलिस उन रास्तों पर क्यों नहीं नजर रखती, क्यों नहीं संवेदनशील रास्तों पर चेकिंग होती है। इस बारे में जब हमारे संवाददाता ने जिले के एडीएम से सवाल किया तो उन्होंने ये भरोसा दिया कि इन रास्तों पर अब चेकिंग जरूर की जाएगी। सारी कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल जनता को आश्वासन देते हैं कि वो थोड़े दिनों में हम इसको कंट्रोल कर लेंगे और सारी जो भी कार्रवाई करनी होगी वो आप कार्रवाई करेंगे, चाहे हथियार तलाशी की हो, चाहे मोटरसाइकिलों की तलाशी हो, चाहे किसी भी तरह की हो, आगे कार्रवाई करके जनता की भय को हम। कोई शक नहीं कि प्रतापगढ़ में माफियाओं के हौसले बुलंद करने में पुलिस की लापरवाही ही मुख्य वजह है।
इस लापरवाही के पीछे आखिर क्या वजह है? क्यों पुलिस सब कुछ जानते हुए कार्रवाई नहीं करती? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो बदमाशों के राजनीतिक संरक्षण की ओर भी इशारा करते हैं। दीपक व्यास, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, प्रतापगढ़।